हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। और बहुत ही एक खुशखबरी और बहुत ही गुड न्यूज़ कि जो गेट का रिजल्ट आया है और गेट के रिजल्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, काफ़ी सारे अच्छे मार्क्स मिले। जो रिजल्ट हमारा आया, गेट एकेडमी के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया। और मैं बता दूं कि आज इसी मौके पर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं हमारे स्टूडेंट जय को। और जय जय यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। जय, बहुत बहुत स्वागत तुम्हारा। थैंक यू सर। जैसे हम लोग बात करने वाले हैं और ये बेसिकली एक कैजुअल टॉक होगा क्योंकि हम लोग अभी जय अपने घर पे बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पर गेट एकेडमी में हूँ। तो जय, पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, एक सुपर्ब परफॉर्मेंस के लिए। गेट 2021 में मैकेनिकल ब्रांच से है ये हैं। थैंक यू वेरी मच सर। जय हमारे साथ हैं। हम लोग जानेंगे कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की और कैसे कैसे ये जो है वो गेट की तरफ फोकस्ड होकर के पढ़ाई की। पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं क्योंकि जब जय के बारे में मुझे पता नहीं था, जब जय चावड़ा जो है वो यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट जब वो दिए, जब इनका रिजल्ट आया तो ऐसे 4-5 लोगों का रिजल्ट था जिनका लगभग सेम टाइप का मार्क्स था जो हमारा गेट एकेडमी का नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था। तो अराउंड किस मंथ की बात होगी जय ये, जब अपना टेस्ट? जनवरी। जनवरी में। तो यस सर। हमने जैसे जब फिर मैंने कॉल पे बात करी, मुझे ये लगा कि यार इतनी अच्छी प्रिपरेशन तो करी है इन्होंने। फिर जब मैंने बात करी तो मैंने फील किया कि यार, जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था इनका मैथ्स से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन किए, तो इनका जो वे ऑफ एक्सप्लेनिंग जो थिंग्स थे, मैंने दो टॉपिक को मिक्स करके भी क्वेश्चन किया, सारी बातें की, तो मेरे को लगा यार ये बहुत ही होनहार व्यक्ति है और रिजल्ट वाइज भी काफी अच्छा रिजल्ट आने वाला है और अभी हम लोग को मार्च के महीने में दिख ही रहा है। तो जय यार, जो हमारा इंटरव्यू था, जो टेलीफोनिक हमने बात करी थी पिछले मंथ में, दैट मीन्स जनवरी के टाइम यस पे, सर। तो उस टाइम पे तुमको कैसा फील हुआ था? मैं सबसे पहले तो वो, बाद में अपन प्रिपरेशन की बात करेंगे। उस टाइम पे तुमको कैसा फील हो रहा था? तब तो मुझे पता नहीं था कि मेरा एनएसटी में रैंक बनने वाला है। आपने पूरा सस्पेंस बना के रखा था। फिर आपका कॉल आया, मुझे पूरा सरप्राइज ही था। आपके साथ बात करने का मौका मिला था मुझे। फिर पूरा क्वेश्चन भी आपने बहुत डीप कॉन्सेप्ट वाइज पूछे और आंसर देके भी मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मैं आंसर कर पा रहा हूँ। और एनएसटीपी दिया था। एनएसटीपी तो पूरा मतलब गेट के अबो अबो लेवल का ही था एनएसटीपी। हाँ, अच्छा तो फ्रेम वो, पेपर मैंने फ्रेम किया था, एक अच्छा पेपर था वो, गुड पेपर था। हाँ, वो गेट का अबो अबो लेवल ही बोल सकते हैं। और उसमें मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आने पर कॉन्फिडेंस भी काफी बूस्ट हुआ मेरा मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में मेरे मतलब इतने अच्छे मार्क्स आते नहीं थे पहले। 15 से तो कम ही आते थे। फिर मैंने ट्राई किया कि पूरे मतलब स्कोर करने का ट्राई करूंगा इस बार गेट में, और अच्छे से अच्छा मैं स्कोर पर कर पाया इस बार मैथ्स सो में भी। सो बढ़िया। जय की बात तो ये, अभी अपन प्रिपरेशन की बात करेंगे, कैसे प्रिपरेशन क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि वहीं से मेरे को फील आ गया। मेरे सामने ढांडे सर बैठे हुए थे जब मैंने इनका इंटरव्यू लिया था। तो सर ने भी मेरे को बोला, यार ये आंसर दे पाया ये सारे क्वेश्चन का? मैं बोला बिल्कुल सर। फिर फाइनली जय को हमने गिफ्ट भेजा। और जय जय काफी खुश हुए होंगे उस गिफ्ट को लेकर के। क्या उसी फोन से हम बात कर पा रहे हैं, आई थिंक जय? यस सर, उसी से बात कर रहे हैं। तो जय को फिर हम लोगों ने यहाँ से गिफ्ट हैम्पर के बतौर, जो स्कॉलरशिप थी वो तो ठीक था, बट हमने सरप्राइज जो हैम्पर था वो इनको भेजा था। आईफोन, मेरे पास तो 11 है फिलहाल, जय के पास 12 है। मैंने पहले ही बोला था एक कैजुअल टॉक होने वाला है। चलिए प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो जय, अपनी स्कूलिंग कैसे हुई थी? लाइक स्कूलिंग का मतलब ये कि होता है कि एक स्टूडेंट अपने आप को एक एवरेज मानता है, एक अबो एवरेज होता है, और एक को लगता है, पता होता है कि यार अपन तो टॉपर लोग हैं, अपना तो टॉपर है अपन। तो स्कूल कैसा था अपना? स्कूल में मेरा मतलब टॉपर था मैं। अच्छा, मेरे 90 प्लस परसेंटेज ही आते थे पहले से। बढ़िया। और टेंथ में भी 90 आए थे। फिर 11 ट्वेल्थ में जेडब्ल्यू वगैरह का प्रिपरेशन कर रहा था। उसमें मतलब इतना डायरेक्शन नहीं था मेरा जेडब्ल्यू में, इसलिए फिर आईआईटी तक तो नहीं पहुंच पाया मैं, लेकिन एनआईटी तक तो मैं पहुंच पाया। सो 11 फिर 12 के बाद क्या, 11 12 के बाद क्या अपन ने ड्रॉप लिया कि डायरेक्ट अपन एनआईटी सूरत नहीं में? नहीं, नहीं सर, ओके, ड्रॉप बढ़िया। मेरा कोई भी ड्रॉप नहीं है अभी तक।
चलो बढ़िया। और गेट में भी मैं आपको बता दूं कि ये फाइनल ईयर में रह के इन्होंने जो है फाइनली गेट दिया और इतना सुपर्ब इनका रैंक आया। तो जय एक बात मैं पूछना चाहूंगा, फिर जैसे अपन पहुंच गए कॉलेज में, फिर आप मैकेनिकल ब्रांच में एंटर कर गए, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर निकला होगा यार, ये गेट की प्रिपरेशन करनी है या गेट का जो वर्ड है, ये थॉट तुम्हारे दिमाग में कैसे आया, मतलब कैसे गेट के बारे में सोचा? जब मैंने JEE दिया था तब मुझे पता था कि मैं अब कोई एग्जाम नहीं देने वाला मैं। ओके फिर पता चला सेकंड ईयर में, मुझे पता चला कि गेट करके कोई एग्जाम भी है जिससे मतलब अच्छी जॉब मिल सकती है या फिर ओके एमटेक कर सकते हैं। ओके फिर डायरेक्शन कुछ था नहीं, फिर यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, थर्ड ईयर चल रहा था, शुरू होने वाला था मेरा, तब गेट एकेडमी के अक्रॉस में आया। फिर उनमें डांडे सर की बातें सुनी मैंने, और अच्छा कुछ बातें मतलब दिल को छुई मेरी, और मुझे लगा कि प्रिपरेशन करना चाहिए मुझे गेट के लिए। फिर थर्ड ईयर से थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट किया, कुछ भी मतलब 1-2 घंटा या फिर ऐसे कुछ भी एक सब्जेक्ट लिया, उसको भी मैंने 1 महीने तक खींचा, बहुत लंबा। अच्छा फिर जैसे तैसे किया मैंने सब्जेक्ट गेट एकेडमी फॉलो करके, और उनसे ही मैंने कंप्लीट किया था। टॉम का वगैरह थोड़ा बेसिक बेसिक पहले कवर कर लिया। सेमेस्टर एग्जाम में मैंने स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह फॉलो की थी, तो मेरा बेसिक तभी से मेरा क्लियर हो गया था। ओके। फिर जैसे जैसे फोर्थ ईयर आया तब सोचा कि अब सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए मुझे। तो फिर मैं यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ। थर्ड ईयर में फर्स्ट और सेकंड ईयर तो अपना ऐसा ही निकल गया कि चलो अपन एनआईटी में है यार, पूरा अच्छे से टाइम पढ़ पास रहे, में। पूरा टाइम पास में निकल गया, मस्त मस्ती करते हुए और सेमेस्टर का एग्जाम निकालते हुए। ढांडे सर का वीडियो तुमने देखा तो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा गेट के लिए एक फोकस आया कि यार अपने को गेट करना है, राइट? यस सर। तो यार जब तुमने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी है, तो जैसे गेट एकेडमी की अगर मैं बात करूँ तो किन फैकल्टीज का लगता है, मतलब तुमको मैं ऐसा स्माइल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, बट फिर भी किन किन का ऐसा लगता है कि तुमको सर ये मेरे को इनसे बहुत फायदा मिला, और ये फैकल्टी सर मैं फेवरेट फैकल्टी ऐसा, क्योंकि होता है ना ऐसा फेवरेट। यार, हीरोज हाँ सर। हीरोज होते हैं बहुत सारे, बट कोई ऐसा फेवरेट फैकल्टी सर की यार, मतलब इनसे पढ़ के तो फेवरेट बिल्कुल मजा आ गया। फेवरेट तो मेरा दीपराज सर है अभी। उनसे अच्छा, मैंने काफी काफी मतलब पूरा टॉम में वाइब्रेशन पूरा मैंने उनसे ही पढ़ा था मैंने, लेक्चर्स देख के। फिर तो उनका जो दीपराज सर तो वैसे हाँ हमारे मैकेनिकल में वो हेड भी हैं, मैकेनिकल की टीम को हाँ पूरा हेड करते हैं। और उसके दीपराज सर के उनके अलावा फिर आपने और किनको आप लगता है कि ये सर मेरे फेवरेट है? फिर तो आप हो गए, गुरुपाल सर, फिर वेणुगोपाल सर हो गए, और अच्छा बंसल सर। अच्छा। फिर अभय सर जो अपने इंडस्ट्रियल पढ़ाते हैं, उन्होंने इंडस्ट्रियल भी पढ़ाते लास्ट हैं। टाइम में काफी ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, फिर उनसे काफी हेल्प मिली थी। ओके। तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे, तो फेवरेट फैकल्टीज हो गए, फेवरेट सब्जेक्ट्स में क्या लगता है जय कि कौन सा सब्जेक्ट, अब सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स की भी बात करते हैं, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। जैसे अभी मैं टेस्ट सीरीज की भी तुमसे बात करूंगा, तो जो स्टूडेंट है जो मान लेते हैं, अभी आज की डेट में हम लोग को देख रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट सेकंड ईयर में होंगे, कुछ थर्ड ईयर में होंगे, तो क्या लगता है अगर आप सेकंड थर्ड ईयर में और खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, तो किस सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए या कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? तो पहले शुरुआत मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से करनी चाहिए, या फिर ओके मटेरियल साइंस से भी कर सकते हो। फिर अगर मटेरियल साइंस से कर रहे हो तो फिर उससे आपको मटेरियल के बारे में पता चलेगा। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ोगे तो उनके डिजाइन के बारे में पता चलेगा। फिर उसके बाद मशीन डिजाइन ले सकते हो, तो पूरा वो कनेक्ट हो जाएगा। फिर अगर मटेरियल साइंस आपने पूरा बेसिक पढ़ा है तो फिर आपका प्रोडक्शन प्रोडक्शन पे में जा कनेक्ट कर सकते सकते हैं। हो। लेकिन प्रोडक्शन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन में फोर्जिंग मेटल फॉर्मिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूरा सॉम, अगर आपने सॉम पढ़ा है तो वो आसानी से हो जाएगा राइट। प्रोडक्शन। फिर मेरे ख्याल से प्रोडक्शन थर्मोडायनेमिक्स, सॉम और इन सब्जेक्ट के बाद ही करना चाहिए। फिर थर्मोडायनेमिक्स में आप थोड़ा बेसिक पढ़ते हो थर्मल के बारे में, तो उनसे आप प्रोडक्शन में उससे काफी हेल्प हो सकता है थोड़ा। फिर थर्मोडायनेमिक्स के बाद आप फ्लूइड मैकेनिक्स ले लो। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद उसके बाद आप हीट ट्रांसफर लो, क्योंकि हीट ट्रांसफर में बाउंड्री लेयर वगैरह के कुछ कंसेप्ट हैं जो तो मतलब वो अपने एफएम अगर से रिलेटेड होगा थोड़ा सा। हाँ हाँ वो एफएम से रिलेटेड है, इसलिए आप पहले एफएम पढ़े होंगे तो फिर आपका हीट ट्रांसफर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप सब्जेक्ट में सॉम जो बेसिक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वहां से ले लिया, फिर आप फ्लूइड ले लिया आपने, ठीक है।
इसके बाद आप फ्लूइड के साथ में जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स हीट ट्रांसफर के साथ जा रहे हैं, इधर सॉम के साथ अगर आप देखते हैं तो सॉम के साथ में फिर आप किधर जा सकते हैं, फिर आप मटेरियल साइंस और फिर प्रोडक्शन वाले साइड पे। तो ओवरऑल आपस में सब रिलेट करके पढ़ना चाहिए, ये जय का एक बहुत अच्छा ओपिनियन है और ये अच्छी भी बात है, बिकॉज कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जब स्टार्ट कर रहा है तो वो फिर, तो आपने कौन सी बुक रेफर करी थी ये भी अपन जानना चाहेंगे जय। मैंने जब जैसे सेमेस्टर बेसिक एग्जाम्स स्टार्ट हुए करने थे, के लिए, स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट करने के लिए आपको मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी चाहिए जो भी सब्जेक्ट की है। वो मतलब आप कोई भी ले सकते हैं, सारी बुक अच्छी है। 2-3 बुक के आप रेफर कर सकते हैं, मतलब 2-3 बुक के ऑप्शन है आपके पास, इसमें से कोई भी एक ही रेफर करनी चाहिए। और स्टैंडर्ड बुक शुरुआत में अगर आपके पास 1 ईयर का टाइम है तो आई थिंक स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर आपका प्रैक्टिस में भी कुछ होगा नहीं उससे। प्रैक्टिस करनी है लेकिन वो लास्ट में पूरा जम के करना है प्रैक्टिस, लेकिन उसके पहले आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाने और उसके लिए बुक्स फॉलो करना अच्छा रहेगा। अगर कोई डाउट आता है तो फिर आप कहीं पे ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं, कोई तो टॉपिक पे अगर डाउट है तो ये तो बात हो गई कि अगर आप सेल्फ कर रहे हैं, आप बुक से पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक पे जाएं, उसके बाद सब्जेक्ट का आप सिलेक्शन करें और फिर उसके बाद जो है वो फुल फोकस होकर के प्रैक्टिस करें। कुछ भी जैसा रहता है तो आप फिर बात कर सकते हैं। तो अगर जय, मैं बात करना चाहूँगा, जैसे अगर जो भी आपने पिछले 1 साल में प्रिपरेशन करी है, जैसे जैसे आप पढ़ते गए आगे आपने देखा कि, तो अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए, जैसे आप सूरत में अभी हैं, है ना, तो वहाँ पर आपने किसी भी ऑफलाइन की हेल्प नहीं ली या किसी ऑफलाइन से आपने नहीं पढ़ा? नहीं सर, मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली। ठीक है। और जब अपन बात कर लेते हैं, एक स्टूडेंट अगर जो रहता है, जो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट हमेशा सोचता है कि मैं प्रिपरेशन करना चाहूँ तो कौन से ईयर से प्रिपरेशन करना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट ईयर में आता है, फिर वो अपने कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे। हर एक ब्रांच का बच्चा हर एक ब्रांच के सब्जेक्ट का बेसिक पढ़ रहा होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल सब पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है वो सब पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग सब पढ़ते हैं। तो आपने किस सेमेस्टर में, आपने जैसे बताया 3rd ईयर में, बट सेमेस्टर कौन सा था जब आपको लगा कि अब मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए अच्छे से, मतलब दैट इज व्हाट लग के जब आपने मेहनत करनी स्टार्ट करी? वैसे मतलब बहुत ही सीरियस प्रिपरेशन मैंने पिछले साल ही करी थी, 1 साल से कर रहा था और मार्च से मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके जो कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में आप सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह से फॉलो करके पूरे कंसेप्ट अच्छे से बना लीजिए, कि वो बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि उसमें आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है और आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ सकते हैं उसमें, और वो काफी हेल्प होगा आपका लास्ट ईयर में अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं गेट के लिए। राइट, बिकॉज सेमेस्टर एग्जाम में भी ऐसा नहीं होता यार कि हमको जो सब्जेक्ट है और गेट के जो सब्जेक्ट है वो इंटायरली डिफरेंट है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हाँ होता। आपका यार जो सब्जेक्ट में होता है, आपके जैसे 3rd सेमेस्टर में सॉम होता है, आपके 3rd सेमेस्टर में थर्मो होता है, 4th में, फिर 5th में आपका हीट ट्रांसफर आ जाता है, वो सेम एग्जैक्टली ही आपका गेट का सिलेबस होता है। तो उसी टाइम क्यों ना पढ़ लिया जाए, ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए और एक माइंड सेटअप अच्छा हो जाए। अच्छा, आप लाइव क्लासेस वगैरह देखना, अगर किसी को सजेस्ट करना चाहोगे तो लाइव क्लासेस आप देखते थे, जैसे आप अगर गेट एकेडमी का फॉलो कर रहे थे तो आप लाइव देखते थे कि फिर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में जाते थे और आप नोट्स बना करके पढ़ते थे? कि एक होता है ना कि एक इंसान बकायदा नोट्स बनाता है, फिर बुक्स रिफर करता है, फिर नोट्स करता है, शॉर्ट नोट्स बनाता है, तो लाइव देखते थे, रिकॉर्डेड देखते थे, कैसे पढ़ते थे? मैं रिकॉर्डेड देखता था, फिर नोट्स तो आपको सबसे पहले बनाना ही चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स। ओके। आपको फॉर्मूला शीट्स तो बनानी ही है, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनानी है। शॉर्ट नोट्स मतलब आपने लिखना तो है, मतलब एक बुक में आपका एक सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, बस इतना करना चाहिए। राइट। वो पूरा शुरुआत में ही शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए एकदम, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तभी से, कि वो लास्ट में मतलब जब रिवाइज करना होगा तब बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। तो वो तो बनाना ही है। और फिर फॉर्मूला शीट में आप मतलब थोड़ा आलस होता है, मुझे भी होता था कि फॉर्मूला शीट्स कौन बनाए ऐसा, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्प होता है, बहुत ही ज्यादा लास्ट टाइम पे। तो फॉर्मूला शीट्स तो बनाना ही चाहिए। तो आप जो है अभी स्टूडेंट देखेगा, कमेंट करेंगे इस वीडियो पे कि जय भैया या जय सर प्लीज अपने फॉर्मूला शीट की कॉपी हमको शेयर कर दें और जो है शॉर्ट नोट्स की कॉपी जो है वो शेयर कर दें।
तो मैं आपको बता दूं कि भैया आपको खुद बनाना है। जब आप खुद बनाएंगे तो उसी टाइम लिखते टाइम पे आपका कंसेप्ट जो है ज्यादा डेवलप होगा। जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से आप लिख पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। एक क्वेश्चन जो आता है, अभी चूंकि हमारा ये लाइव नहीं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, तो नॉर्मल अगर लाइव सेशन, मैं जय को लाइव भी लेकर के आऊंगा और मैं जय को भिलाई भी बुलाऊंगा, आप चिंता मत करिएगा स्टूडेंट्स। जय यार, एक सवाल जो आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में ना, वो ये होता है कि सेल्फ प्रिपरेशन करें, चाहे आप कोचिंग कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप गेट एकेडमी का कोर्स लेके पढ़ रहे हो, या आप गेट एकेडमी का कोर्स लेके नहीं होके दूसरे का कोर्स लेके पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, कॉलेज के साथ में कैसे बैलेंस करें, ये एक बहुत जबरदस्त सवाल आता है। क्योंकि कॉलेज बिकॉज तुम अभी भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो और तुमने अभी गेट क्लियर किया इतने गुड रैंक से, तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का बैलेंस एग्जाम के टाइम पे, सेमेस्टर, फिर सीटी, टेस्ट, असाइनमेंट्स, तो ये एक, और फिर लगता है बच्चे को कि यार सर मैं सब छोड़ छाड़ के ना ड्रॉप लेके तैयारी करूं, बट तुमने कॉलेज रहते रहते इतना अच्छा क्लियर किया, तो वो बैलेंस बनाने के लिए क्या सजेशन है? हाँ, तो अगर आपका मतलब बहुत ही लंबा गोल है, मतलब आप वही थर्ड ईयर में हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि थर्ड ईयर में आप अगर कोचिंग ले सकते हो तो ले लो। फिर उसके बाद पूरा एक साल जो लास्ट होता है उसमें कॉलेज का वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, प्रोजेक्ट वगैरह और एंसम वगैरह, तो आप उस टाइम पे रिवाइज कर सकते हो और थर्ड ईयर में आप कोचिंग ले सकते हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन मैं तो मतलब सेल्फ किया था, तो फिर सेमेस्टर एग्जाम में इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर सेमेस्टर एग्जाम है तो भी आप एक दिन के लिए भी अपना गेट का प्रिपरेशन लीव मत कीजिए। चाहे आप 1 घंटा पढ़े 2 घंटा पढ़े, लेकिन कंटिन्यू रखिए कुछ भी। राइट। कोई किसी भी सेमेस्टर एग्जाम के लिए मेरे ख्याल से एक वीक बहुत बहुत ही होता है। एक वीक से ज़्यादा आपको देना ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है अभी। मतलब अगर सेमेस्टर एग्जाम थोड़ा सा भी खराब भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन अगर गेट थोड़ा थोड़ा एक मार्क भी चूक गया तो फिर बहुत ज्यादा रैंक पे डिफर हो जाएगा। राइट, इसलिए तो वो बात भी ध्यान रखिए। फिर प्रोजेक्ट वगैरह में आप प्रोजेक्ट के लिए मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा थोड़ा बहुत कर लीजिए आप, लेकिन लास्ट के 3 मंथ में ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेट के बाद आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, मार्च अप्रैल वगैरह का, जिसमें आप प्रोजेक्ट पूरा कवर कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है गेट से पहले इन सब के बारे में। ओके, तो बैलेंस बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। ये है कि भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं कर देना कि सर 1 महीना मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरा सेमेस्टर एग्जाम नहीं था, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना यार। पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन एग्जाम है भले उस दिन मत पढ़ो। एग्जाम के अगर 2 डेज का गैप है, पूरा डेडिकेशन के साथ एग्जाम के लिए पढ़ लो, पर आधे 1 घंटे अपने गेट की प्रिपरेशन में पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, क्वेश्चंस बना लो, हाँ कंसेप्ट देख लो, रिवीजन कर लो, ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। जैसे जय ने काफी सारे फैकल्टीज के नाम बताए फेवरेट, उसमें जय मैं चाहूंगा कि अगर अपन रिकमेंड करें जैसे स्टूडेंट्स को, जो भी अगर स्टूडेंट है जो हम लोग का भी वीडियो देख रहे होंगे, जैसे आपने इतना सारा बात करी, दीपरा सर की बात हो गई, वेणु सर की बात हो गई, मैंने अपनी बारे में भी पूछ लिया, तो क्या लगता है एक स्टूडेंट को, अगर जो ऐसे स्टूडेंट है जो जस्ट सोच रहे होंगे कि कोर्स लेना है, और जो ऐसा स्टूडेंट होगा वो गेट एकेडमी का उसको कंटेंट देखना होगा, तो आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे? आपको कैसा लगा था गेट एकेडमी का जो कंटेंट है ओवरऑल? जब आपने देखा, इतनी सारी चीजें हमने बात करी, तो कैसा लगा था आपको कंटेंट, और एक स्टूडेंट को क्या आप रिकमेंड करना चाहोगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को रिव्यू चाहिए। मैं तो बोलूंगा कि आप सबसे पहले यूट्यूब पर जाओ और उनके वीडियो आप देख लो पहले, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उनको पता चलेगा कि मतलब यूट्यूब पे इतना अच्छा दे रहे हैं वो लोग, कि जो जिससे गेट क्लियर किया जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कोर्स में कितना पढ़ाते होंगे वो लोग। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप खुद ही पहले देख लो यूट्यूब पे, उनका नॉलेज देख लो, उनका लेवल देख लो। बहुत ज़्यादा है, मतलब बोल नहीं सकते बहुत ही बड़ा है। फिर आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लो और ले ही सकते हैं मेरे ख्याल से, कोई नो डाउट इसमें। तो ये था कि भैया इन्होंने सीधे बोला, इन्होंने देखो एकदम ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने नहीं बोला, इसलिए मैं बोला था एकदम ट्रू रिव्यू दीजिएगा, बिकॉज इन्होंने बोला कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, बिल्कुल। है ना। अपन पूछते हैं ना यार गेट एकेडमी का कोर्स इतना अच्छा क्यों है, या मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो ये बोल रहे हैं आप मेरी बात मत मानो, आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाकर के कंटेंट देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आराम से आपको समझ आना स्टार्ट होगा, नॉलेज का लेवल समझ आना स्टार्ट होगा, उसके बाद आप कोर्स ले सकते हो। मतलब ये सिंपल सी बात है,
मेलोडी खाओ खुद जान जाओ वाली बात है। खैर इतना इंजीनियरिंग यार, स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग कर रहा है, जो स्टूडेंट इंजीनियर बन रहा है, उसको अपना पता है कि वो चाहे वो देखो, अगर आप सेल्फ कर रहे हो, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सेल्फ स्टडी वाला जो स्टूडेंट है उसके लिए तो हम लोग इतने सारे कंटेंट दे ही रहे हैं, पेड कोर्स के लिए भी दे रहे हैं, आप लाइव रिकॉर्डेड मतलब फुल ऑन है। और अभी लाइन से सबके जितने भी टॉपर स्टॉक हो रहे हैं सबका आप रिव्यू देखिएगा, सबका आप सुनिएगा तो आपको पता लगेगा एक सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे को किस लेवल पे प्रिपरेशन करनी चाहिए। फिर अगर उसको, जैसे जय ने बोला कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो, आप थर्ड ईयर में हो, तो थर्ड ईयर में ही भाई कोर्स लेकर के कोचिंग करके आप एक साल ऐसे फ्री हो जाओ, क्योंकि लास्ट में फिर आप अपने गेट के एग्जाम के बाद भी आप प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हो और फिर आप आराम से क्लियर कर सकते हो, कोई हड़बड़ी करने की बात नहीं है। जय जाते जाते बस हमारा ये सेशन एंड करने वाले, टेस्ट सीरीज पे आपने कितना फोकस किया था, और मैं नाम तो नहीं पूछूंगा कि किसका किसका क्या क्या टेस्ट सीरीज लिया, क्योंकि नॉर्मली 3-4 टेस्ट सीरीज लेते हैं। मैं इसलिए भी नाम किसी भी अकेडमी का नहीं लेना पसंद करता, बिकॉज वो अकेडमी वाले सोचते हैं कि हम उनके कई बार ऐसा होता है, मुझे कॉल कर देते हैं कि अरे सर आप अपने वीडियो में हमारा नाम क्यों ले लेते हो। ठीक है, तो क्या लगता है जय कि कब किस समय से स्टूडेंट को टेस्ट देना चाहिए और मिनिमम कितने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने चाहिए एक स्टूडेंट को? तो फिर अगर आपने प्रिपरेशन, मैंने तो जून से स्टार्ट किया था टेस्ट सीरीज। अगर आपका सिलेबस अगर जल्दी खत्म हो रहा है, जैसे जुलाई अगस्त में खत्म हो रहा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2 टेस्ट सीरीज ले लें, कि उससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। मैंने टेस्ट सीरीज के लिए एक अलग से भी बुक बनाई थी, मिस्टेक कॉपी बनाई थी मैंने, जिसमें मैं पूरा एनालाइज करता था हर टेस्ट के बाद। एक पेज में पूरा जो भी टेस्ट दिया उसका डेट डाला, उसमें मार्क्स डाले, फिर उसमें क्या क्या गलतियां हुई मेरी, वो गलतियां मैं नोट करता था। और वो लास्ट में, मतलब लास्ट वीक जो होता था गेट के एग्जाम का एक वीक पहले, तो वो पूरा मतलब वही देखना है आपको, जो आपने गलतियां की है वो आपको पूरा याद हो जाएगा कि कितनी गलतियां की है। अच्छा जय, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, इसमें भी मेरे को ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। ये जो मिस्टेक कॉपी तुमने वर्ड यूज किया, यस सर। है ना, और ये जो टेस्ट के लिए कॉपी अलग से बनाने का ऐसा, तो ये सुझाव तुमको कहाँ से मिला? अभी तो याद नहीं है, पर मैंने पहले से ही सोचा था कि, किसी टॉपर का रिव्यू देखा था मैंने। किसका? मतलब सर वो अभी परफेक्टली याद नहीं आ रहा मुझे, बहुत ज्यादा देखे क्योंकि हैं वीडियोस तो। क्योंकि हमारे गेट एकेडमी में काफी सारे, अगर तुम टॉपर्स का देखे होगे या रैंक 1 का देखे होगे, शिवम हो गया, कल्पित हो गया, है ना, तो ये सारे लोग भी, और मैंने अभी कंप्यूटर साइंस में भी काफी सारे लोग का लिया हुआ है, तो सारे देखो, सारे टॉपर्स का एक कॉमन पॉइंट रहता है यार। आप लोग के लिए भी बता दूं, एक टेस्ट, तो आप जो गेट, चाहे वो कोई भी आप टेस्ट सीरीज दो, XYZ एकेडमी गेट, जो भी टेस्ट सीरीज दो, उसकी ना मिस्टेक कॉपी जरूर बना लेना। जय भी यही बोल रहे हैं, देखो हर एक रैंक होल्डर, चाहे आप पुराने वीडियोस देखोगे चाहे नए, इसलिए मैं जैसे जानना चाह रहा था कि आपने किसका वीडियो देखा और कैसे ये वर्ड कहाँ से आया, मिस्टेक कॉपी वाला वर्ड। क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों का इंटरव्यू लिया हुआ है, ढांडे सर ने, शिवम जो AIR 1 था हमारा इलेक्ट्रिकल 2017, और मैंने फिर अभी कल्पित तो मेरे घर के पास में ही रहता है रायपुर में, रैंक 1 2020 इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये लोग से भी जब मैंने बात करी तो ये लोग भी एक वर्ड यूज करते हैं मिस्टेक कॉपी। तो मेरे को लगा कि ये घूम फिर के वर्ड हमारे गेट एकेडमी लेगेसी में मेंटेन है, जितने भी टॉपर्स हमारे हैं सारे लोग इसको एक वर्ड लेकर के चलते हैं यार, कि मिस्टेक कॉपी अपने को बनानी है। तो आप लोग के लिए भी है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो यार, अगर आप टेस्ट दे रहे हो, मिस्टेक कॉपी बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगा, आपने जो भी पेपर दिया था 2021 का, उसमें क्या मिस्टेक करी और क्या मतलब आपको क्या लगता है, जब आप बाहर निकले वहां से पेपर दे करके, गेट का पेपर लिख करके, तो किन किन पॉइंट्स को आप बताना चाहेंगे यार सर यहाँ पे सर मुझे ना ये मैंने गड़बड़ कर दिया, ऐसा कोई मोमेंट, ऐसा कोई क्वेश्चन या ऐसा कोई पल? जैसे गेट का एग्जाम खत्म हुआ तो मैं पूरा मतलब सेटिस्फाइड था, मैंने जो भी पेपर दिया था उससे। लेकिन जब रिव्यूज देखे, मतलब जो भी आंसर की आने लगी सबकी, उसके बाद पता चला कि एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने क्वेश्चन सही से रीड नहीं किया था, तो उसमें मेरे 1 मार्क्स गए थे। और एक तो क्वेश्चन मैंने गलत सॉल्व कर दिए थे, ओके। तो फिर उसमें नेगेटिव भी हो गए थे। तो मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन शांति से रीड कीजिए, क्योंकि कुछ कीवर्ड ऐसे हो जाते हैं उसमें कि पूरा
आंसर ही चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे कि मेरा इंडस्ट्रियल में एक क्वेश्चन था जिसमें सेफ्टी स्टॉक पूछा था उसने, और उसमें अगर आप डिमांड या फिर ऑर्डर क्वांटिटी अगर आप ऐड कर दोगे तो वो रीऑर्डर लेवल हो जाएगा। तो मैंने सेफ्टी स्टॉक की जगह रीऑर्डर लेवल डाल दिया था, तो वो मेरा ओके। मतलब 1 मार्क्स गया। तो इतना बहुत ही बेसिक सा इक्वेशन है, बहुत ही बेसिक सा, लेकिन वो किसी को भी आ जाएगा वो अगर नहीं पढ़ा है तो भी। लेकिन वो भी मेरा गलत हो गया। तो ऐसी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए बहुत ही, जितना हो सके उतना कम करिए मिस्टेक। और नेगेटिव मार्क्स कम से कम रखिए, क्योंकि मेरे टेस्ट सीरीज में नेगेटिव मार्क्स 3-4 नेगेटिव मार्क्स आ रहे थे। तो मैंने उसको कम किया था, -1 तक मैंने कम किया था टेस्ट सीरीज में। और आखिर में गेट में भी मेरा मतलब -1 ही हुआ। तो उसके लिए आप क्या करिए कि पूरा पेपर अगर खत्म हो जाए तो उसके बाद सबसे पहले आप जाके एमसीक्यू को रिव्यू कीजिए, हम्म। अगर पेपर हो गया है तो। क्योंकि अगर आप एनआईटी को रिव्यू कर ही नहीं सकते, वो आपको पता ही नहीं है उसमें कि आंसर क्या आने वाला है। तो अगर आप एमसीक्यू रिव्यू करेंगे तो शायद हो सकता है कि आपने कोई गलत मार्क कर नेगेटिव दिया हो मार्क बच आंसर। जाए, क्योंकि एनएटी और एमएसक्यू में तो नेगेटिव मार्किंग का कोई चांस नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले आप एमसीक्यू चेक कीजिए, उसके बाद एनआईटी में जाइए। कि राइट। एमसीक्यू पूरा इंश्योर कर लीजिए कि उसमें नेगेटिव मार्क्स ना हो कोई भी। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज एनएटी के बारे में सोच के करना भी क्या, वैसे भी नहीं, अगर तुम्हारा वैसे भी तुमको पता नहीं कि आंसर क्या था, रेंज वो बाद में हाँ। देखेंगे। पहले तो भैया ऑप्शन अपन चेक कर लें, ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन है कि वहां पे कहीं हमने गलती कर दी। और ये इंपॉर्टेंट है जय जो बोल रहे हैं यार, कि क्वेश्चन को ना रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे आप कुछ मिस कर गए तो फिर वो आपका लॉस में चले जाएगा, फिर वो आपको अखरेगा बाहर निकलेगा। ऐसे हर एक टॉपर्स के साथ में, हर एक जिनका भी बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है, उनका कुछ ना कुछ एक आधी क्वेश्चन ऐसा होता ही है। अगर आप देखेंगे टी टॉक मैं अभी कंप्यूटर साइंस के चैनल पे भी लेकर के आया था। जैसे मैं फिर से मुलाकात करूंगा, हम बुलाएंगे जब हमारा यहाँ पर फेस्ट होगा, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति थी और अभी भी कई बीच बीच में कई अलग अलग राज्यों में, स्टेट्स में बीच बीच में लॉकडाउन लग जाता है। तो कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग कितना फ्लाइट देख रहे थे जय यहाँ पे आने के लिए, पर कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम थी कि वहां से फिर यहाँ से फिर यहाँ। तो बहुत ही जल्द मैं जय को यहाँ पे इनवाइट भी करूंगा आप लोग के साथ में यहीं। अभी तो हम लोग कॉल पे हैं, अब बैठ के बात करेंगे, बिल्कुल चर्चा करेंगे। तो जाते जाते जय बहुत बहुत आपको यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, आने वाले टाइम के लिए भी, और आने वाला जो भी आपने सोचा होगा, चाहे वो पीएसयू हो, चाहे वो और भी कुछ हो, चाहे वो आईआईटी से कुछ करने का हो, अभी मैं आपसे पूछूंगा नहीं। ये नेक्स्ट राउंड होगा जय के साथ, जब हम बैठेंगे भिलाई पे बात करेंगे। फिलहाल आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, पूरी गेट एकेडमी की फैमिली की तरफ से, स्पेशली आपके फेवरेट दीपराज सर की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अगली बार जब आप होंगे साथ में तो दीपराज सर और पूरे मैकेनिकल के परिवार के साथ हम लोग यहाँ पे रहेंगे। तो आई होप आप सभी लोग को जय की इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। याद रखिएगा, अगर आप लगन के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली आप अपना रैंक अचीव कर सकते हैं, जैसे रैंक अचीव किया जय ने। और हमारा जो गेट एकेडमी का जो बोलना चाहिए परिवार है, वो पूरे के पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ है। स्टार्ट इन्होंने जो स्टार्ट देखिए, आप समझिएगा, स्टार्ट भी इनका ऐसा हुआ कि जो हमारे डायरेक्टर सर हैं ढांडे सर, उनके एक वीडियो से एक बात उनको लगी यार, स्ट्राइक हुई, फिर उनको लगा कि मैं प्रिपरेशन करता हूं। तो यही है एक्चुअली, दिस इज व्हाट, कि एक पल आता है आपकी लाइफ और फिर वो आप लग जाते हो, मेहनत करते हो। अभी तक अगर नहीं किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब जागो तब सवेरा भाई, अभी से करोगे तो हो जाएगा। अदरवाइज सोचते तो रोज लोग हैं, रोज लोग प्लान बनाते हैं, लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब आपका कोई भी गोल हो, वो जरूरी नहीं है कि आप गेट का गोल रखें, ईएसई हो गया, आपको जो भी गोल लगता है आपको लग के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज फिर नहीं होगा। ठीक है जय, बहुत बहुत थैंक यू सो मच यार थैंक यू कनेक्ट सर होने के आपको लिए। भी। और फिर से अपन बात करते रहेंगे और मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बिल्कुल थैंक्स सर। एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू।